चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि केंद्र में एक बार फिर बीजेपी और सहयोगियों ने मिलकर एनडीए की सरकार बना ली है, लेकिन मोदी सरकार 3.0 के गठन 2 दिन बाद ही एनडीए के घटक दलों में नाराजगी देखने को मिल रही। जी हां, मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने पर अब झारखंड और महाराष्ट्र में राजनीतिक गरमाई हुई है। शिवसेना एनसीपी पहले ही मंत्री पदों के बंटवारे के बाद से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब झारखंड में एनडीए की सहयोगी आजसू ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। जी हां, महाराष्ट्र में कैबिनेट की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। शिवसेना और एनसीपी कैबिनेट मंत्री की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल मोदी कैबिनेट में शिवसेना को एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया, जिसके लिए वो राजी नहीं है। जी हां, शिवसेना के 7 सांसद है, जिसके लिए वो कैबिनेट की डिमांड कर रही। श्री रंग बारने ने खुलकर कहा कि एनडीए में जो पार्टियां 4 से 5 सीटें ही जीत कर आई उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई, लेकिन हम लोग को 7 नंबर लाने के बाद भी कैबिनेट में नहीं लिया गया है। जी हां, अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी भी नाराज बताई जा रही। चर्चा की इस बार प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जाना था, मगर एनसीपी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पोस्ट मिली, जिसको उसने ठुकरा दिया। एनसीपी को कैबिनेट से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद अगले कुछ महीनों में देश के 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार शामिल है। जी हां, हरियाणा और महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक चुनाव होंगे। वहीं बिहार और दिल्ली में 2025 की शुरुआत में मतदान किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफा दर्ज किया गया, जो सभी राज्यों से ज्यादा है। जी हां, वहीं साल 2019 में हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद साल 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। जी हां, लोकसभा चुनाव में बीजेपी महज 5 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, वहीं कांग्रेस भी 5 सीटों पर जीत मिली है। जी हां, कांग्रेस ने देश भर में सबसे बेहतर प्रदर्शन हरियाणा में किया है। रोहतक से नवनिर्वाचित सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कल मंगलवार को केंद्र मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम सांसद को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे उनकी धर्म या जाति कुछ भी हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। जी हां, पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को उन लोगों से घिरना तो है ही, सब लोग ये बात को जानते हैं, पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे धर्म या जाति कुछ भी हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। जी हां, तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि एक बात तो तय हो गई कि इस बार पीएम मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। देश की जनता ने इस बार भाजपा को नकार दिया और 240 सीट पर ले आई। जनता ने एक संदेश दिया है, हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभरे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। जी हां, तेजस्वी यादव ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बहुत चर्चा हो रही थी कि ये विभाग वो विभाग मिलेगा, लेकिन आखिरकार बिहार के मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया गया। बिहार इस बार सरकार में निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार चाहे तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। जाति गणना और आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाने की मांग को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।